और ना ही सावली का। हाँ खैर कोई बात नहीं, मैं इन दोनों के आने का इंतजार करता हूँ। आखिर ये बताओ कहाँ थे? मैं तो यही था। और सावली कहाँ है? सावली? हाँ वो घर मालिक भैया, एक बाल्टी पानी सिंगारदान में भेज दे थोड़ा पीने के लिए, एक बाल्टी पानी। तो सावली आखिर गई कहाँ? सरदार जी, सावली मुझसे कह के गई थी कि मैं जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने, तुम अपना और सरदार जी का ख्याल रखना। बहन से मिलने? इसका मतलब इंस्पेक्टर जय के यहाँ खुद मां के मुंह में जाने को किसने कहा था? ना जाने इस वक्त उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, किस दशा में होगी वो। और कहीं इंस्पेक्टर जय को अगर भनक तक लग गई कि सावली यहाँ आई है, तो हम लोगों के लिए कितना खतरा बढ़ जाएगा। सरदार जी, सावली क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं सरदार जी। आज तक तो तुम्हारा ऐसा चेहरा कभी नहीं था। सरदार जी, मैं अपने बहन से मिलने गई थी, लेकिन वहां अचानक इंस्पेक्टर जय आ गया और मेरी खोपड़ी में अपने वाला टिकाकर मुझे बोला अपने आप को गिरफ्तार कर दो। उतने में मेरी दीदी उसका हाथ पकड़ लिया और मैं वहां से भागा। किसने कहा था खुद मौत के मुंह में चली जाओ? ये तो शुक्र है तुम्हारी बड़ी बहन का, वरना एक बार तो छुड़ा लाया हूं। कहां जाते हम, क्या करते, कुछ समझ में नहीं आता। सरदार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि मैं आपसे बिना बताए गई थी, मुझे माफ करना सरदार जी। कोई बात नहीं सावली, परंतु क्या? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? जब मैंने तुमसे कहा था कि चोरी से उसको नहीं मारना, जी, और आज इसके कोई जवाब नहीं आया। सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या? ज्वाला के घर आज वो दिन आ गया, उसका कोई जवाब नहीं। अब हमें भी देरी नहीं करनी चाहिए। चलो उस हरामजादे के यहाँ अभी चलकर उसको मौत के घाट उतारते हैं। चलिए सरदार जी। सुनो सावली, क्या? अरे करो तैयारी और एक पल के करो तुम नाय और सबक सिखाई हम
आ गई थी। हाथ में आ गई थी। हाँ देवान जी, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन और फिर भागने में सफल हुई। लेकिन सामने मिली कहाँ थी साथ? और मेरे घर आई थी, मेरे पत्नी से मिलने आए थे। और जैसे ही वहां में पहुंचा, वो मुझे देखकर फरमा हो गई। अच्छा, मैं उसे पकड़ने में नाकाम रहा। फिर वो अब कहीं नहीं भाग कर जाएगी, कहाँ जाएगी फिर? क्योंकि वो फिर जरूर आपके घर आएगी। वो जरूर आएगी। और मैंने अपने घर के चारों तरफ पुलिस वाले तैनात कर दिए। जी सर, बहुत तो दोबारा आएगी तो भाग नहीं पाएगी। ओके सर। और मैंने कमिश्नर साहब से अपील की है अच्छा, कि मुझे और फोर्स चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जितनी फोर्स कम है, जी। इतनी फोर्स और आ जाएगी तो कहीं नहीं भाग पाएंगे। या तो मारे जाएंगे या तो जिंदा पकड़े जाएंगे। एक बार आदेश ले लेते हैं कि साहेब, साहब, साहेब, कौन? साहेब, मैं जमींदार ज्वाला सिंह। क्या हुआ? अरे साहब गलत हो गया। मिला है पत्र डाकू का। ऐसा पत्र मिला है? मिला है पत्र डाकू का। मेरे घर जमींदार ज्वाला सिंह, एक बार उसे आने तो दीजिए। साहब ये खत देखिए। ईमानदारी का कोई जमाना न रह गया जो मैंने पकड़ा दिया उस सावली को, इसलिए करण डाकू मेरे पीछे पड़ गया। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, कम से कम आने तो दीजिए उसे हवेली। देवान जी, इसी मौके का इंतजार हमको भी है। वो कल भगी थी, आज आएगी तो जरूर पकड़ी जाएगी। साहब आपने घबराइए नहीं, आप लोग शहर अवध से अपनी हवेली में जाइए और हम चारों तरफ तुम्हारी हवेली के अपने पुलिस वाले तैनात कर देंगे। मैं तो आपके सहारे हूँ साहब, घबराने की पुलिस बात प्रशासन के सहारे हूँ। मैं सीधा साधा आदमी, ईमानदारी से मैं प्रजा की सेवा करता हूँ। बताओ, अरे डाकू चक्के शरीफ आदमियों को नहीं ले रहे। ना 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 ना, यही तो है जमींदार साहब, जितने शरीफ हैं या डाकू लोग
शरीफों के पीछे क्यों पड़े, मैं यही नहीं सोच पा रहा। दौलत के भूखे, दौलत के भूखे। खैर घबराने की बात नहीं, आने दो सालों, आप लोग चैन से बैठिए। साहब मैं हवेली जा रहा हूँ। साहब चलिए। आपके हवेली के चारों तरफ फोर्स लगा दी जाएगी। आप लोग जाइए, हाँ, घबराओ नहीं। साहब ये तो करण डाकू बहुत बढ़ गया है। हाँ जवान जी, ये तो खत लिखकर भेज रहा है, चुनौती दे रहा है। उसका आतंक बहुत फैल गया है जी सर। और अब हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। अगर जमींदार की हवेली आएगा तो जरूर पकड़ा जाएगा। साहब वो आए तो एक बार उसे मुझे मिलाइए, सारा मुझे बहुत प्रेरणा है। अच्छा, तो हम घबराओ नहीं जवान जी, तुमसे ही मुलाकात होगी। साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और जिंदा पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भागने की कोशिश करेंगे और हमारी गोलियों से मारे जाएंगे। इसीलिए को इनकाउंटर कर देंगे सीधा। इसीलिए चलिए पूरी फोर्स लेकर जी सर। जमींदारों की हवेली और चारों तरफ अपनी पूरी फोर्स लगा लो जवान जी। ओके सर। ये हरामजादे आएंगे तो, लेकिन भाग कर कहीं नहीं जा पाएंगे। कहीं नहीं जा पाएंगे। चलो जवान जी, देरी मत करो। अभी तक मेरे स्वामी आई नहीं, न जाने कहां तक साली की पीछा करते करते जाएंगे। चलते हुए इंतजार करती हूँ।